और बेमतलब बेमौके बोले पत्नी और पुलिस, और जब देखो तब जेब टटोले पत्नी और पुलिस। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस बलरामपुर का एक बलवान कवि आपके सामने लेके आता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि रुपया दो चार पैसा अठन्नी से प्यार करना। आपको प्यार किससे करना है देखिएगा कि रुपया दो चार पैसा अठन्नी से प्यार करना, किसी और की हो या फिर अपनी से प्यार करना। रुपया दो चार पैसा अठन्नी से प्यार करना, किसी और की हो या फिर अपनी से प्यार करना। और मोहब्बत के फेलियर का खतरा नहीं तनिक भी, तुम जब भी प्यार करना पत्नी से प्यार करना, किसी और की हो या फिर अपनी से प्यार करना। पर भैया इसमें शारीरिक और मानसिक जोखिम भी शामिल है। नसीहत है उसको है एक नसीहत, जिसकी हो बीबी तगड़ी उसको है एक नसीहत, किसी और की नहीं बस अपनी से प्यार करना। तुम जब भी प्यार करना पत्नी से प्यार करना। ऐसे बहुत ही प्रेमी कवि आदरणीय विनोद कलहंस जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए। बहुत सुंदर। भैया मैं भी बोलूं? हाँ। मैं भी बोलूं? हाँ हाँ जरूर, स्वागत है। दरअसल घर में पत्नी नहीं बोलने देती है, मंच पे संचालक नहीं आय हाय 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 हाय। ये दोनों भाई बहन तो हमको बोलने ही नहीं देते हैं। भाई बहन का जवाब नहीं दे तू, भाई बहन। अच्छा, अभी जो आपने हमारे पत्नी के बारे में बताया, मैंने अपने पत्नी को समझाया था कि जो कुछ हो गया है उसको हो गया है, इसको बताना मत, लेकिन वो मानी नहीं, अपने भाई को बता ही दिया। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मिश्रा जी के सम्मान में बजाएं। बहुत सुंदर, इस नए नए रिश्ते का सम्मान करें। शुरू होता हूं। मैं माई सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, और मेरे बचे खुचे श्रोताओं आपको प्रणाम करता हूं। इस पांडाल की खाली कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, और पीछे वो जो तीन पुलिस वाले भैया बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। पुलिस वाले भैया को इसलिए प्रणाम करता हूं कि देखिए, महिला शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। पुलिस महिला शब्द है, पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस डंडा भाजती है, पुलिस जीप में बैठती है, सारी महिलाओं के बारे में ही कहा जाता है, इसलिए पुलिस स्त्रीलिंग शब्द है। अभी बात भैया कह रहे थे, स्वयं भैया अयोध्या की बात कर रहे थे, मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं। एक अयोध्या के बड़े कवि की, ताराचंद तन्हा की चार पंक्तियां आती हैं, मैं पढ़ के अपना काव्य पाठ करता हूं। पुलिस वाले भैया ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा, ताराचंद तन्हा जी ने कहा कि आंख तरेरे खड़ी रहा थी पत्नी और पुलिस, आंख तरेरे खड़ी रहा थी पत्नी और पुलिस, और हरदम पीछे पड़ी रहा थी पत्नी और पुलिस। क्या बात है। और बेमतलब बेमौके बोले पत्नी और पुलिस, और जब देखो तब जेब टटोले पत्नी और पुलिस। थोड़ी देर के लिए आप सब जाग जाइए, मैं शुरू होता हूँ। हमारे अग्रिम पंक्ति में कुछ हमारे भाजपाई बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कुछ भाजपाई चले गए, मैं उनको डबल प्रणाम करता हूं, और जो लोग बचे हुए हैं मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जो लोग चले गए उनकी आत्मा के शांति के लिए। आइए, माँ सरस्वती के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं अपने विधा की। हास्य वाले कवि माँ सरस्वती की वंदना कैसे करते हैं? अखिलेश दादा देखो बैठे हुए हैं, साक्षात हास्य अवतार हैं। और सच बता रहा हूं, अभी जब कार्यक्रम खत्म होगा तो हम लोग अखिलेश दादा को आप लोगों को सौंप देंगे, बांट बांट के घर ले जाइए। कि मैया हंस वाहिनी तू हंस की सवारी छोड़, आवाजा मेरे कंठ में तू आसन जमा ले माँ। मैया हंस वाहिनी तू हंस की सवारी छोड़, आवाजा मेरे कंठ में तू आसन जमा ले माँ। और विद्वानों के बीच में मैं कर रहा हूँ काव्य पाठ, शीघ्र आके लाज मेरी अब तू बचा ले माँ।
सब कभी पिट जाए, सब कभी पिट जाए, सब कभी पिट जाए, बेटा तेरा हिट जाए, आके ऐसा को शीघ्र कोई चक्कर चला देना, और मैनापति मंच मैया तेरा ही सपूत बने, मैनापति मंच मैया तेरा ही सपूत बने, और बाकी सभी कवियों को धूल तू चटा दे माँ। देखो भैया, छोटी छोटी दो तीन छड़का, आहा आहा आहा, छोटी छोटी छड़काएं दो तीन पढ़ता हूँ। आहा, कि धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं न बड़े हैं, सब गंदे कपड़े हैं, जो लोग जा रहे हैं बैठ जाए, अन्यथा श्राप दे दूंगा, 5 कदम चलेंगे बेहोश होकर गिर जाएंगे। कवियों का श्राप लगता बहुत है भैया, बैठ जाइए, वाकई सच बता रहा हूँ। नहीं, श्राप दे ज्यादा दूंगा, लगता 5 है। कदम चलेंगे, सड़क पे पहुंचेंगे, गिरेंगे, बेहोश हो जाएंगे, इसलिए लौट आइए, हमको हल्के में मत लीजिएगा, मैं पचपड़वा के हल्के में आया हूँ। मेरे हिस्से के बचे हुए श्रोताओं, आप बहुत मजबूत और टिकाऊ किस्म के हैं। हालांकि आप बाटा कंपनी के नहीं हैं। जोरदार ताली भाई, आप पचपड़वा कंपनी के हैं, बलरामपुर कंपनी। धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं न बड़े हैं। भैया 12 बज चुका है, वैसे भी घर जाने से क्या फायदा है, जो होना चुका होगा वहां हो चुका होगा, अब यहीं बैठे रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात और है, ये देखिए रवि भैया की बदमाशी है, इन्होंने मेन 12 बजे के टाइम स्वयं श्रीवास्तव जी को खड़ा कर दिया। अब ये प्रेम की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, तो प्रेम की पंक्तियां जब यहाँ सुनेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए तो घर जाना पड़ेगा। इनकी गलती है, सीधे सीधे सरासर गलती है। दादा धोबी बोला हुजूर मेरे लिए न कोई छोटे हैं न बड़े हैं, सब गंदे कपड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं, और धुलने के लिए मेरे पास पड़े हैं। उनके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, उनके जीवन का हर दिन रंगीन और रात सुनहरी है, क्योंकि पति है कवि और पत्नी बहरी है। वाह वाह वाह। एक आदमी बस में सफर कर रहा था, तो अपने पड़ोसी से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उसने कहा कि मैं कवि हूँ। उसने पूछा आप क्या करते हो, तो कहा हम बहरे हैं। वाह। मैं सच घटना बताता हूँ भैया। एक कवि सम्मेलन में हम और हमारे गुरुजी झांसी जा रहे थे मोट महोत्सव में, और गुरुजी ने इतनी पंक्तियां अपनी सुनाई वहां जो है ट्रेन की बोगी में। उसके बाद रात में जब सोने को हुआ तो सारे लोग जो है सोने लगे। गुरुजी जब रात में लेटे तो इनका नाक जब बजना शुरू हुआ, सारे यात्री हाथ जोड़ करके हमारे सामने बैठे कि भैया अब गुरुजी से कह दो ये उठ जाए तो हम लोग भी जरा सो लें। वाह, बहुत सुंदर। भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है, भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है। वो बोले हम हैं कवि और वो अपनी ही धुन रहे हैं, अपनी कविताएं तो सुना दी हमें, हमारी नहीं सुन रहे। भागते हुए को खदेड़ते हुए से मैंने पूछा माजरा क्या है। वो बोले हम हैं कवि और वो अपनी ही धुन रहे हैं, अपनी कविताएं तो सुना दी हमें, हमारी नहीं सुन रहे हैं। देख कर बंगले पर लगा हुआ बोर्ड सावधान अंदर कुत्ते हैं। हमने कहा बाप रे बाप, हम सड़क पर ही। अच्छा देखिए मिश्रा जी कितना अच्छा वाकई संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली मिश्रा जी के सम्मान में बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा कि ये पचपड़वा की जो धरती है, पहली बार यहाँ कवि सम्मेलन हुआ है। इससे पहले खाली मुशायरे होते थे, और हास्य वाले जो कवि होते हैं दादा देखो हैं, हम लोग तो मुशायरों में भी सिरज जाते हैं, लेकिन बाकी हिंदी वाले कवि मुशायरों में नहीं सिरज पाते हैं। अच्छा मुशायरों में मिश्रा जी क्या होता है कि वो शायर खड़ा होता है और कहता है 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और 4 मिसरे पढ़ने के चक्कर में 64 पेल देता है। मेरे समझ में आज तक यह बात नहीं आई, ये ससुरे मिसरे ही काहे पढ़ते हैं। डूबे पढ़ें, चौबे पढ़ें, वाह, क्योंकि भैया चलता केवल मिसरे है, इसीलिए है। तो मैंने कहा मैं भी 4 मिसरे पढ़ूं। हाँ पढ़िए।
कि प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। और 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, 2 बरस बाद जब, अच्छा होता क्या है कि इंसान प्रेम करता है और प्रेम में संयोग और वियोग 2 रस होते हैं। जो हिंदी वाले, हम लोग हिंदी वाले हैं, हम लोग जानते हैं। विज्ञान वाले के तो देखो, विज्ञान में क्या है कि वो थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है, खाली थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल ना करो, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में लाठियां बहुत पड़ती हैं। ये देखिए अनुभव चिल्ला रहा है, आपने बोलते सुना होगा, जब अनुभव चिल्लाता है ना तो देखिए कैसे तब विनोद सिंह कलहंस जी बोलते हैं। भैया वो एक दिन जो है एक पार्क में मैं घूमने गया, एक आदमी घूमने गया पार्क में, तो वहां गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई थी। तो गांधी जी ने उस आदमी को बुलाया कि बेटा इधर आओ, हर पार्क में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगती है, महाराणा प्रताप घोड़े पे बैठे रहते हैं, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगती है, घोड़े पे बैठे हैं। मैं बुढ़ा आदमी, देखो वैसे लकड़ी देके खड़ा कर दिया गया है, कम से कम मेरे लिए एक घोड़ा तो ले आओ। वो आदमी भागा भागा नगर के जो है चेयरमैन साहब तो नहीं कहूंगा, किसी नेता के पास, नहीं चेयरमैन इसलिए नहीं कहूंगा कि यहाँ से सकुशल जाना भी है। तो एक नेता के पास गया और कहा, नेताजी वो जो पार्क में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, वो डंडा लेके खड़े हैं, वो घोड़ा मांग रहे हैं। तो नेता ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं नहीं, चलो हम बात कराते हैं गांधी जी से। तो नेता को लेकर के वो आदमी गया, तो गांधी जी बोले कि अरे मूर्ख, मैंने घोड़ा लाने के लिए कहा था, ये गधा कहाँ से ले? क्या बात है, क्या टिप्पणी! बजाओ बजाओ बजाओ, एक बार ताली बजाओ। अच्छा देखिए, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारी कविताएं बहुत साफ, बहुत झंडू बाम की तरह है, तुरंत लगाओ तुरंत आराम। अच्छा अगर समझ में ना आवे तो रात में जाने के बाद जब लेट जाना, जब समझ में आएगा तब उठ के ताली बजा लेना। लेकिन मैं ताली बजाने के लिए आपसे कहूंगा नहीं, ताली बजाने के लिए आपको विवश कर दूंगा। आइए, क्या बात, स्वागत। कि प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। और 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, जब मिली हाट में 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। और उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, ऐसा हो जाता है ना, उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, गज जमी भर में गढ़ते रहे मिश्रा जी, प्यार पर प्यार करते रहे। अब आप बच्चों के पिता की हालत देखिए, कितने नर्वस है बेचारे। जमी भर में गढ़ते रहे मिश्रा जी, प्यार पर प्यार करते रहे मिश्रा जी। अच्छा भैया, ऐसा है ना, ये भाजपाई भी बड़े विचित्र होते हैं। ये मैं कभी भाजपा से नहीं जुड़ा रहा, लेकिन अपने देखो गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी वही था। मैं भाजपाई कभी नहीं था, लेकिन मुझे भाजपाई बना दिया। मैं ट्रेन में जा रहा था, सफर कर रहा था, सच घटना बता रहा हूँ चेयरमैन साहब। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मुझे 1 नंबर लगा, मैं डिब्बे में गया और जैसे ही मैंने शुरुआत किया तो नीचे लिखा हुआ था एक तो नंबर 10 नंबर लिखा हुआ था कि पिंकी से बात करने के लिए इस नंबर को डायल करें। तो मैंने कहा लाओ जरा मजा ले ही लेते हैं। मैंने मोबाइल निकाला और 200 नंबर मिलाया, और मिलाने के बाद उधर से आवाज आई, भाजपा की प्राथमिक सदस्यता लेने के लिए आपका। वाह वाह, क्या टिप्पणी है, गजब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
घाट घाट का पानी पिलाने वाले भी देखो जो है पानी पीने लगे हैं। और निश्चित ही बहुत ही सुंदर काव्य पाठ हमारे भैया का, बहुत सुंदर सुना। अच्छा देखिए मिश्रा जी ने कितना बढ़िया इंतजाम किया है, सारे बोतलों में क्वार्टर लगा दिया है, जिसको जितना जरूरत है लेते रहो। 2-3 एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। कि एक बार तो देखो जरा तुम दिल में उतर के, एक बार तो देखो जरा तुम दिल में उतर के, दरवाजे खुले रखते हैं हम आज भी घर के। एक बार तो देखो जरा तुम दिल में उतर के, दरवाजे खुले रखते हैं हम आज भी घर के। और जब भी तुम्हारी याद सताती है सुबह शाम, जब भी तुम्हारी याद सताती है सुबह शाम, 2 घूंट पी ही लेते हैं हम जाम के। क्या बात है, वाह। एक बार तो देखो जरा तुम दिल में उतर के, और रहबर भी ऐन वक्त पे रहजन हुए यहाँ, रहबर भी ऐन वक्त पे रहजन हुए यहाँ। जाने दो यार धोखे हैं ये अपनी नजर के, और अब आंख खुल गई है एक राह पकड़ ली। अब तक विनोद थे न इधर के न उधर के। वाह। 4 पंक्तियां मित्रों और पढ़ता हूँ। ये 4 पंक्तियां बिल्कुल अभी ताजी लिखी है। अगर आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे तो इन 4 पंक्तियों को फिर कहीं पढ़ूंगा। सुनना, स्वागत है भैया। नौजवान मेरे दोस्तों सुनना, हालांकि बुजुर्ग भी सुन सकते हैं लेकिन बुजुर्ग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह। नौजवान इसका इस्तेमाल करेंगे। और पहली बार पढ़ रहा हूं, बिल्कुल ताजी रचना है दादा, भाप निकल रहा है। कि उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। वाह। मधुर सुनना। कि उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं, उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। ताली बजाओ, नहीं एक लाइन पढ़ूंगा 4 बजे तक। यह है बौद्धिक आतंकवाद, जबरदस्ती बजवाएंगे। उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं, चोरी चुप के दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं, चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। और दिन में ही तो सब जगते हैं, जग जाहिर है सब माने। रात रात घर जाग बिता, रात भर जाग कर रात बिताना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है। और हुई कुटाई हुई धुनाई तब जाकर यह इल्म हुआ। दादा, हुई कुटाई हुई धुनाई तब जाकर यह इल्म हुआ। प्यार में इतने डंडे खाना सबके बस की बात नहीं। प्यार में इतने डंडे खाना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है। उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं, चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। और जब से हुआ है ब्रेकअप उसका नागिन सी फुफकारे है। प्रेम 3 तरह का होता है। अभी प्रेम की पंक्तियां सुना के गए हैं स्वयं भैया। प्रेम 3 तरह का होता है शुक्ला जी, मिश्रा जी। आयुर्वेदिक प्रेम, एलोपैथिक प्रेम, होम्योपैथिक प्रेम। क्या बात। एलोपैथिक प्रेम वो है जो दोनों तरफ से होता है, गजब रिसर्च। और जिसमें संयोग रस होता है वो है एलोपैथिक। दवाओं की तरह से तुरंत लगाओ तुरंत आराम। आयुर्वेदिक प्रेम वो होता है जो एक तरफ से होता है, दूसरे तरफ से होता है लेकिन इकरार नहीं होता है, आयुर्वेदिक प्रेम। और होम्योपैथिक वाला तो एक तरफा होता है, एक तरफ से सबसे ज्यादा यही वाला। तो सुनिएगा प्रेम की पंक्ति। उसकी गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं, चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। और जब से हुआ है ब्रेकअप उसका नागिन सी फुफकारे है। क्या बात। फिर से उसको हाथ लगाना सबके बस की बात नहीं। और यह शेर बतौरे खास आपके मम्मी पापाओं के लिए, नौजवान जो पीछे बैठे हुए हैं।
कि बीबी बनकर घर पर आई, बनी सिंघनी बैठी है। बीबी बनकर घर पर आई, बनी सिंघनी बैठी है। खुद भीगी बिल्ली बन जाना सबके बस की बात नहीं। क्या बात उसकी बोला? गली में आना जाना सबके बस की बात नहीं। और चुपके दिल को चुराना सबके बस की बात नहीं। अंतिम शेर है कि हंसो कहे तो हंसना पड़ता, रोने को रोना पड़ता। हंसो कहे तो हंसना पड़ता, रोने को रोना पड़ता। यारों ऐसा जश्न मनाना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं। बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।